हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम। काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन के सब टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ मोशन अलोंग एन आर्बिट्रेरी कर्व को। अब अगर एक पार्टिकल किसी आर्बिट्रेरी कर्व के अलोंग मूव करता है तो उसकी मोशन को डिस्कस करने के लिए, मोशन को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कर्व को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो इसी चीज को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट्स से हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा और वाई एक्सिस ये है। अब अगर एक पार्टिकल है जो कि किसी रैंडम पाथ के अलोंग मूव कर रहा है और वो पाथ कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है, तो यहां उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं 2-3 पॉइंट लेता हूं यहां पर, लेट्स से P1 पॉइंट और ये हमारा P2 पॉइंट और यहां मैं ले लेता हूं P3 पॉइंट, ठीक है। अब P1 पॉइंट पर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं कह सकता हूं कि वो जो कर्व है वो बहुत ही ज्यादा बैंड हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कर्वी है, और P2 पर थोड़ा कम कर्वी है, कम बैंड हो रहा है। और P3 पर अगर ऑब्जर्व करूं तो ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा मुझे, ये फ्लैट दिखेगा, बिल्कुल भी कर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये कर्व फर्दर कुछ ऐसे इंक्रीज होता है तो क्लियर। अभी जो इस कर्व की जो नेचर है बैंड होने की, कि इस पॉइंट पर ज्यादा हो रहा है, उस पॉइंट पर कम हो रहा है, कहीं पर बिल्कुल नहीं हो रहा है, इस चीज को हम जज कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं कर्वेचर। तो इस टर्म की हम हेल्प लेंगे। तो ये क्या करता है, मेनली कर्वेचर का मतलब ही ये होता है कि कोई भी कर्व किसी पॉइंट पर कितना बैंड हो रहा है, कितना कर्वी है, उसी को मेजर कौन करता है, कर्वेचर। अब फर्दर डिस्कशन से पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, और उसी चीज को हम यूज करेंगे अपने आगे वाले डिस्कशन में। सो लेट्स से कि 2-3 सर्कल बनाता हूं मैं, एक छोटा सा सर्कल, एक थोड़ा इससे बड़ा और एक इससे भी बड़ा सर्कल, ठीक है। ये फर्स्ट सर्कल कहता हूं, ये सेकंड और ये थर्ड सर्कल। अब अगर तीनों सर्कल में एक इक्वी डिस्टेंस का अगर छोटा सा एलिमेंट कट करता हूं मैं, सेम डिस्टेंस का, तो आपको मुझे बताना है कि कौन से सर्कल में इस सेक्शन के लिए सबसे ज्यादा कर्वेचर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बैंडिंग हो रही है। तो फर्स्ट जो सर्कल है वहां मैं देख सकता हूं कि छोटे इस सेक्शन के लिए वो कर्व बहुत, उसके उसके जो बीच में जो सर्कल है, जो पार्ट है, वो बहुत ज्यादा बैंड हो रहा है। यहां मैं ऑब्जर्व करूं तो थोड़ा कम बैंड हो रहा है, और यहां मैं ऑब्जर्व करूं तो और भी कम बैंड हो रहा है। और ऐसे जितना बड़ा सर्कल होगा वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो कर्व है और भी आपको कम दिखेगा। तो ये मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि जितना बड़ा सर्कल है उसका कर्वेचर उतना ही कम है। और इसी चीज को मैं कैसे बोल सकता हूं कि जिसकी रेडियस ज्यादा होगी जिस सर्कल की, उसका कर्वेचर और भी कम हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो इसका एक रिलेशन में लिख लेता हूं पहले, दैट कर्वेचर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दैट्स इट। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे अपने डिस्कशन में। अब आप सोच रहे होंगे सर सर्कुलर मोशन का या फिर सर्कल का एग्जांपल क्यों लिया हमने, तो वो इसलिए लिया है कि अगर P1, P2 और P3 पॉइंट पर अगर मुझे कर्वेचर फाइंड करना है, फिगर आउट करना है कि कहां ज्यादा कहां कम है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटे से कंसेप्ट को यूज करूंगा। और वो क्या है कि P1 के अराउंड अगर छोटा सा सेक्शन में कट करता हूं, ये सेक्शन, तो इस सेक्शन को मैं इस कर्व का पार्ट अज्यूम ना करके एक सर्कल का पार्ट अज्यूम करूंगा, और फिर उस सर्कल को मैं ड्रॉ करूंगा यहां। तो वो सर्कल कैसा दिखेगा मुझे, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, सेक्शन को मैंने क्या कट करके क्या कर दिया, एक सर्कल का पार्ट अज्यूम कर लिया। तो सर्कल की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, लेट्स से वो ले लेता हूं मैं R1। सिमिलरली P2 के अराउंड भी एक छोटा सा सेक्शन कट करता हूं, और वो सेक्शन को भी अज्यूम कर लेता हूं कि किसी ना किसी सर्कल का वो पार्ट होगा, और वो लेट्स से थोड़ा सा बड़ा सर्कल होगा यहां पर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दैट्स इट, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, लेट्स से R2। और सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इसके लिए बनाऊंगा। तो यहां तो मैंने बोला कि ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहा है, तो ये जो सर्कल बनेगा वो ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा, बहुत ही बड़ी रेडियस का एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनेगा, जिसकी रेडियस फिलहाल तो लिख लेता हूं R3, जो कि ऑलमोस्ट कितनी होगी, लेट्स से इनफाइनाइट, अगर ये पूरी फ्लैट सरफेस है तो। अब यहां मैं कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूं कि कर्वेचर ज्यादा किसका होगा, कम किसका होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो मुझे क्या करना है, सर्कल की रेडियस को कंपेयर करना है, दैट्स इट। तो P1 के अराउंड जो सर्कल बना उसकी रेडियस कितनी, R1, यहां पर R2 और यहां पर R3, इसको भी हम कैपिटल लिख लेते हैं। तो सर जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा उसका कर्वेचर सबसे कम, तो रेडियस सबसे ज्यादा किसकी, इसकी, तो इसका कर्वेचर सबसे कम हो जाएगा, और फिर इसका सबसे ज्यादा, दैट्स इट।
ऐसे हमें क्या करना है, किसी भी सेक्शन का कर्वेचर हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, कंपेयर द कर्वेचर ऑफ द गिवन पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स गिवन है आपको, P1 P2 P3। इन तीनों पॉइंट्स पर कर्वेचर को कंपेयर करना है आपको कि कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा। तो आई होप कि आपने बना रिलेशन फाइंड कर ली होगी कहां ज्यादा कहां कम है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या मेथड बताया मैंने आपको कि जिस भी पॉइंट पर आपको फाइंड करना है उसके अराउंड एक छोटा सा सेक्शन कट करना है, छोटा सा। ठीक है, यहां तो हम क्या करें, रिप्रेजेंट करें इसलिए थोड़ा बड़ा सेक्शन बना रहे हैं, बट एक्चुअल में छोटा सेक्शन होगा वो। और उस सेक्शन को अज्यूम करना हमें कि वो किसी सर्कल का पार्ट है। तो यहां वो सर्कल में अज्यूम कर लेता हूं कुछ ऐसा सा सर्कल है। ठीक है, और उसकी रेडियस कुछ ना कुछ होगी, लेट्स से R1 इस पॉइंट पर। सिमिलरली P3 पर भी एक सर्कल बनेगा, और मैं देख सकता हूं कि P3 पर जो कर्वेचर है वो थोड़ा कम है, तो यहां पर एक बड़ा सर्कल बनेगा। उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, R3। और P2 ऐसा पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है, ये कर्व जो था कुछ ऐसा जा रहा था और फिर सडनली वो इस कर्वेचर में चेंज हो गया। तो यहां मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट कैसा फ्लैट सरफेस है। तो यहां जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। उसको लिख लेता हूं मैं R2। अब मुझे पता कर्वेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसकी रेडियस, मतलब जिस सेक्शन की रेडियस सबसे कम होगी, और सबसे कम किसकी, R1 की। तो कर्वेचर का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, P1 पॉइंट का कर्वेचर सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका होगा, P3 का, और फिर P2 पॉइंट का। कर्वेचर मतलब बेंडिंग। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। तो ऐसे में क्या करना है, इसी कंसेप्ट को यूज करके कर्वेचर को कंपेयर करना है।